बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री का 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने के फैसले से बड़ा फैसला गरीबों के हित में नहीं हो सकता। ये दूरगामी प्रभाव वाला गरीबों के हित में कल्याणकारी घोषणा है। इसके लिए बिहार के लोग निश्चित तौर पर बिहार सरकार को धन्यवाद दे रहे होंगे। बिल्कुल, आज जो मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली हर उपभोक्ता को मुफ्त में दी जाएगी, इससे बड़ा गरीबों के हित में कोई दूसरा बड़ा फैसला नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं, सामान्य रूप से गरीब परिवार जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं, घर में 2-3 बल्ब जलाते हैं या कुछ पंखा चलाते हैं, उसमें लगभग 100-125 यूनिट बिजली ही खपत होती है। और उतना आज मुख्यमंत्री जी ने फैसला करके ये घोषणा कर दी है कि अब बिहार में जो बिजली उपभोक्ता हैं 125 यूनिट तक अगर बिजली खपत करते हैं तो उसके लिए उनको कोई उसका शुल्क देना नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है और गरीबों के हित में बहुत बड़ा फैसला है जो बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी ने लिया है। पहले भी बिजली जो लोगों को इतने अधिक समय तक दी जा रही थी, इसके लिए सरकार बहुत प्रयास करती थी। सरकार अपने तरफ से पैसा बिजली कंपनियों को देती थी। पहले भी सस्ती दर पर बिजली, खासतौर से किसानों को कितने सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। तो किसानों को तो सस्ते दर पर बिजली दी ही जा रही थी और उन्हीं किसानों के मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला परिवार है, वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, जो गरीब परिवार है वह अगर 125 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं तो उनको वो निःशुल्क हो जाएगा। ये बहुत दूरगामी प्रभाव वाला, गरीबों के हित में कल्याणकारी घोषणा है और सरकार की योजना है। इसके लिए हम समझते हैं कि बिहार के सारे लोग मुख्यमंत्री और इस एनडीए सरकार को निश्चित रूप से धन्यवाद दे रहे होंगे। पहले 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई है सर, कैबिनेट में पास हुआ है, उसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये तो आप मुख्यमंत्री जी ने ही घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में जो हम लोगों को भरोसा है कि बिहार की जनता फिर से आशीर्वाद देगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी, तो अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और ये पूरा बिहार जानता है कि हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। अभी आपने देखा कि जब 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा की थी, आज से 2 साल पहले, कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख को रोजगार देंगे, तो 10 लाख लोगों को नौकरी हो गई। अब अगले चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की योजना है और जो 10 लाख युवकों को रोजगार मुहैया कराने की बात थी, वो अभी तक ही समझिए कि 20,000 से ऊपर, 24,000 से ऊपर हो चुका है। उसका लक्ष्य अब बढ़ा के इस चुनाव के पहले 38,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है और लक्ष्य है। इस हिसाब से सोच लीजिए कि 12 लाख लोगों को नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार, यानी 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध करा दिया जा रहा है। बिहार के पारस अस्पताल में हुई गोलीबारी की घटना पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार में गुंडाराज कायम हो गया है। अपराधियों को पुलिस का भय नहीं रहा। पटना में जहां सरकार बैठी है, जहां पुलिस मुख्यालय है, वहां अस्पताल में घुसकर गोली मारी जा रही है। अपराधी राज कायम हो गया है। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा पर उन्होंने कहा, ये तेजस्वी यादव की योजनाओं को चुराते हैं। बिहार में नकलची सरकार है, ये चुनावी घोषणा है।
चुनाव के बाद सारा जुमला साबित होगा। तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया, अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। तो सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सरकार बिहार की चुप है, कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। लोग अब इतना मनोबल अपराधियों का देखिए कि पटना में जहां से सरकार जहां बैठी है, जहां पुलिस मुख्यालय है, वहां से 500 मीटर भी दूर नहीं होगा, 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल, इतने बड़े अस्पताल में घुसकर गोली मारी जा रही है। ये बिहार में हो क्या रहा? अब तो कोई सुरक्षित नहीं रहा। अब हर लोग भय और आतंक के साए में जी रहे हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चौपट कर दिया। गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंपारण बिहार आ रहे हैं, बताएं इसे किस राज की संज्ञा दी जाए, क्या कहा जाए इसे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से कल बिहार की जनता सुनना चाहती है कि आखिर ये अपराधियों का तांडव हो रहा है, सरकार कहाँ सोई है। लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं अपराध से जुड़े हुए। कोई दिन ऐसा नहीं जब सैकड़ों से ज्यादा हत्याएं ना हो रही हैं, और ऐसे जगहों पर हो रहे हैं जहां कल्पना नहीं की जा सकती है, जहां लोग सोचते भी नहीं होंगे। इतना सिक्योरिटी जोन में वो अस्पताल है और उस अस्पताल में घुसकर गोली मार दिया। अब लोग कहां सुरक्षित हैं? कभी तेजस्वी जी के आवास के बाहर, जहां पूरा सरकार के मंत्री का आवास है, वहां गोली चल जाता है। कहीं दिन दहाड़े गांधी मैदान में व्यवसायी की हत्या हो जाती है। न किसी भी समय कब कौन कहां किसे गोली मार दे, इसका कोई पता नहीं। अब तो बिहार भगवान भरोसे है। सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि 100+ जो है यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। लोगों को कैसे देखते हैं? देखिए, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से सोशल मीडिया पर 125 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सामने आकर तो नहीं बोलते, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ये जानकारी देते हैं अपनी योजना का, सरकार की योजना का। ये तो तेजस्वी यादव जी की योजनाओं को चुराते हैं। ये तो तेजस्वी जी का संकल्प और तेजस्वी जी का विजन है, जो तेजस्वी जी का दूरदर्शी सोच है, उसका नतीजा है, उसका दबाव है, उसी का देन है। आज सरकार नकल तेजस्वी जी की योजनाओं को चुरा रही है, नकल कर रही है। ये नकलची सरकार है बिहार में। जो घोषणा, जो योजना तेजस्वी जी ने बताई, अपने सरकार बनने पर ब्लूप्रिंट रखा जनता के सामने, आज वो सरकार हर एक योजना घोषणा को चुरा रही है। और ये चुनावी घोषणा है, चुनाव के बाद सारा जुमला साबित होगा। 20 वर्षों में कुछ किया नहीं, तो अब तेजस्वी जी का संकल्प और सोच बिहार की जनता ने देखा है। इसलिए बिहार की जनता अब तैयार बैठी है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। ये घोषणा देकर, प्रलोभन देकर, जुमलेबाजी कर फिर सत्ता में नहीं आने वाले हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार बड़े फैसले गरीबों के हित में ले रही है। 1,86,00,000 उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में बड़ी राहत मिलने जा रही है। पारस अस्पताल में गोलीबारी की घटना पर उन्होंने कहा, दुखद घटना है। अस्पताल के अंदर सुरक्षा के बावजूद ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी पूरी जांच होगी, कोई अपराधी बचेगा नहीं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो बड़े निर्णय ले रहे हैं वो गरीबों के हित में ले रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कितना बड़ा बड़ा फैसला लिए। आज 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और अब तो समझिए 1,80,86,00,000 उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली में कितनी बड़ी राहत होगी। 2,16,00,000 टोटल बिहार में उपभोक्ता है, और उसमें 1,86,00,000 घरेलू उपभोक्ता है। आज 1,86,00,000 में 1,67,00,000 जो उपभोक्ता है वो 125 यूनिट खपत करता है,
और सब्सिडी का प्रतिशत आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहले से ही सरकार अभी वर्तमान में 44% से 80% सब्सिडी दे रही है। और अब सभी बीपीएल ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, घरेलू ग्रामीण शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता को 125 यूनिट खपत करने वाले का बिल शून्य आवेगा। और ये 1,46,00,000 में 1,67,00,000 घरेलू उपभोक्ता का बिजली शून्य आने से, और दूसरा भी कि जो 20 लाख उपभोक्ता शेष बच गए घरेलू उपभोक्ता में, जिसका 125 यूनिट से ज्यादा खपत है, तो 125 यूनिट तक उसका भी फ्री रहेगा। उससे ज्यादा जो खपत करेंगे उसी का चार्ज जमा करना पड़ेगा, जो अधिक पेमेंट होगा। और बिहार की आबादी 2,16,00,000 घरेलू उपभोक्ता में 90% उपभोक्ता को बिजली मुफ्त में मिलने जा रही। ये बड़े 90% बिहारी को बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। ये बिहार के गरीबों के लिए आज प्रधानमंत्री जी का जैसे 80% लोगों को मुफ्त अनाज की व्यवस्था, अब बिजली मुफ्त, और एक कंडीशन है कि अगले 3 साल में सबसे सहमति ली जाएगी कि 10,000 मेगावाट का सौर ऊर्जा लगाने का, जिससे हमारा पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, बिजली भी बचेगी। ये भी एक नए ढंग से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का अभियान चलेगा। लेकिन सर, ये जो ऑपोजिशन के लोग बोल रहे हैं कि आप उनके विजन को फॉलो कर रहे हैं, सोचते हो हैं? अरे ऑपोजिशन का विजन कहाँ है? ये तो कहीं से पता कर लेता है उसके बाद बोलता है। 5 साल अभी वर्तमान सत्ता के साथ भी जुड़े थे, 15 साल माता पिता जुड़े थे, एक भी इनका यादगार कोई है? ये डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन है, सोच है, प्रधानमंत्री जी का विजन है केंद्र की योजनाओं में। ये लोग नकल करने वाले लोग राजद के लोग हैं और ढोल बजाने वाले लोग हैं। पारस में सर एक घटना घटी, एक आदमी को गोली मार दी गई। नहीं, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति है, किसी की हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है। और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे, अपराधी को पकड़ के लाएंगे, जो भाषा समझेगा वो भाषा समझाएंगे। इसलिए बिहार सरकार पूरी सख्ती से अपराधियों पर नजर रख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुफ्त बिजली की घोषणा पर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तब यहां 700 मेगावाट बिजली बनती थी। गांव में 1 घंटे भी बिजली नहीं रहती थी, शहर में 7-8 घंटे बिजली रहती थी। आज बिहार का बिजली उत्पादन 8,500 मेगावाट है, करीब 12 गुना बढ़ गया है। आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आजकल बिजली 24 घंटे रहती है। बिजली की कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। इससे 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा और जो लोग बचे हुए हैं उन्हें भी 125 यूनिट का लाभ मिलेगा। आप सब जानते हैं कि जब नीतीश कुमार जी सरकार बनाए तो यहाँ 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था। गांव में तो 1 आध घंटा भी बिजली नहीं रहता था, शहर में 7-8 घंटा बिजली रहता था। और आज बिहार के बिजली का उत्पादन 8,500 मेगावाट, करीब 12 गुना बढ़ गया। और जो मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा किया है 125 यूनिट फ्री, मतलब 1,67,00,000 परिवार, टोटल कंज्यूमर बिहार में 1,87,000 है, उसमें से 1,67,00,000 125 मेगावाट ही यूज करता है और उनको बिजली फ्री हो गया। लेकिन अगले 3 साल में उनके घर पे जगह नहीं है तो कोई कॉमन जगह पर ये सोलर से जोड़ दिया जाएगा। उसमें जो कुटीर योजना वाले हैं घर है जिनका,
तो वो करीब 56 लाख है, उनके घर में तो फ्री सोलर लगा दिया जाएगा। रेस्ट में 50% बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है। आप लोग जानते हैं कि जल जीवन हरियाली जब मुख्यमंत्री जी शुरू किए थे, उस समय उनका योजना था कि सोलर को प्रमोट करना, और उसी बैकग्राउंड में यह है कि अगले 3 साल में सारे घरों पे सोलर लग जाएगा और 1,67,00,000 परिवार को, और आप जानते हैं आजकल तो बिजली 22-24 घंटे रहती है, बिजली की कोई दिक्कत है नहीं कहीं पर। वो ऐतिहासिक फैसला है। 1,67,00,000 मतलब आप सोच लीजिए लगभग बिहार के सारे परिवार टच हो गए, और जो उससे बचे हुए हैं उनको भी 125 यूनिट का फायदा होगा। सर, ऑपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि जो हम लोग सोचते हैं सरकार उसी को करती है, आगे हम पीछे सर। अब वो तो अपोजिशन का काम बोलना है। जो बोल रहे हैं उनके समय में तो 2 घंटा बिजली नहीं रहता था। ये नहीं पूछते हैं उनसे कि 15 साल सरकार थे तो काहे 4 घंटा बिजली नहीं था यहाँ पर। ये सरकार क्यों आया, लोग वेट किया, तब बिजली मिलना शुरू हुआ। 2018 में आज बिहार का 22% घर में बिजली का कनेक्शन था जब सरकार आई थी, उसमें भी बिजली नहीं मिलता था लोगों को। आज 100% बिहार का घर इलेक्ट्रीफाइड है, वहाँ बिजली पहुँच रही है, और तब ये फैसला लिया गया है। तो सरकार ने खास करके गरीबों को देख करके ये फैसला लिया है, और मैंने कहा कि इसका जो लार्जर इशू है वो है कि सबको सोलर से जोड़ देना। अगले 3 साल में सरकार हर एक घर को सोलर से जोड़ देगी, तो उसका एक बड़ा फायदा होगा। आजकल जो चल रहा है एनवायरनमेंट को लेकर के भी, लेकिन फिलहाल तो 1,67,00,000 बिहार के परिवार जो 125 यूनिट यूज करते हैं उनको 1 पैसा नहीं देना है। बचे हुए जो लोग हैं उनको भी 125 यूनिट फ्री। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, किसी और मास्टर से लिया गया ये स्ट्रोक है। जब आप तेजस्वी यादव की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा बिजली निःशुल्क करने की घोषणा में से 125 यूनिट ले लिए। जब आप वादे ले रहे हैं तो वादों का स्वामित्व जिसके पास है कह दीजिए कि वही मुख्यमंत्री है। तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के लायक हैं, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा खींची गई लकीरों को आप फॉलो कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की और भी जो घोषणाएं हैं उनको आधे अधूरे मन से आधे अधूरे तरीके से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है वादा सुप्रीम है, और किसका है ये पूरा बिहार जानता है। नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं की, किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा, पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी, उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज ले रहे हो ना, तो आइडियाज का स्वामित्व जिसके पास है कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ड्रॉ की हुई लकीरों को आप फॉलो कर रहे हैं प्रतिदिन। अभी तो मैं बता रहा हूं, आने वाले दिनों में और भी जो तेजस्वी जी की घोषणाएं हैं उनको आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तरीके से लेकिन लागू किया जाएगा। इसका मतलब आइडिया सुप्रीम है। किसका आइडिया है ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन बीजेपी का सीधा आरोप कहीं से सुन लेते हैं, अब बोलने लगते हैं। बीजेपी के आरोप पर मैं गंभीरता पूर्वक इसको टिप्पणी लायक नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता ना कि बीजेपी की पूरी मशीनरी हतप्रभ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे काउंटर करें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, वो भी महागठबंधन और तेजस्वी जी द्वारा जो ड्रॉन नैरेटिव है उसको चैलेंज नहीं कर पाते हैं, उसका जवाब नहीं है, और बिहार में नफरत की फसल भी नहीं लगेगी, तो बीजेपी बड़ी मुश्किल में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, वे 20 साल से सत्ता में हैं, ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया? वे राजद और कांग्रेस के दबाव में हैं। चुनाव खत्म होने के बाद वे कुछ नहीं करेंगे। वे शायद 3-4 वे बस लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और बिहार ये जानता है। ये खेल 2014 से चल रहा है, 2 करोड़ रोजगार और काले धन का। ये सब बेमानी है। 20 साल से सरकार में है, क्यों नहीं किया? ये आरजेडी और कांग्रेस के दबाव में ऐसा किया है, और ये करेंगे कुछ नहीं। चुनाव हो जाने के बाद कुछ नहीं करेंगे। जैसे कहा था इन्होंने 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 2100 रुपया मंथली महिलाओं को दिया जाएगा, तो मूर्ख बनाएंगे। अगर करना भी होगा तो 2-4 महीने के लिए दे देंगे, उसके बाद जब फिर सरकार बन जाएगी तो कुछ भी नहीं देंगे। ये तो तेजस्वी यादव और राजेश राम जी ने उठाया था कि हम 200
यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके दबाव में 125 इन्होंने कहा है, लेकिन 20 साल से तो नहीं किया है, तो ये मूर्ख बनाने का काम करते हैं। वो तो 2014 से ये खेला चल रहा है कि 2 करोड़ रोजगार और 100 स्मार्ट सिटी, विदेश से काला धन आएगा, सब चुनाव के दौरान होता है। इसका कोई मतलब नहीं है। बिहार की जनता सजग है, और नहीं सजग है तो सजग किया जाना चाहिए कि यह सब बिल्कुल मूर्ख बनाने की बात है और झूठा है। सर, भाजपा के एक नेता है राधा मोहन दास, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने, तो उन्होंने बोला कि राजीव गांधी ने एक रोबोट प्राइम मिनिस्टर दिया, वो मनमोहन सिंह के बारे में ऐसा राजीव गांधी जी ने कहाँ से दे दिया, वो रहे ही नहीं तो राजीव गांधी जी ने क्या दे दिया। एक बात है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को पूरा दुनिया सुनती थी, और मनमोहन सिंह जी देश को जो दे गए, ये 11 साल में दे नहीं पाए और न दे सकते। तो मनमोहन सिंह जी ने भारत का नाम पूरे दुनिया में किया और दुनिया के तमाम देशों को अपने साथ लिया 26/11 की घटना के समय में, लेकिन उनके प्रधानमंत्री दुनिया में भारत को अकेला कर दिया। तो जिसको रोबोट कह रहे हैं, उनको ओबामा भी सुनते थे, और जो उनके प्रधानमंत्री हैं जिनको कोई नहीं सुनता, केवल झूठ बोलते हैं, और दुनिया में कितना भारत का अपमान हो रहा है उनके कारण से हो रहा है। तो मुबारक हो ऐसे प्रधानमंत्री का जो मोदी जी हैं, उनके जिसके वो शिष्य हैं या उसके एमपी हैं, जो देश की इतनी बदनामी हो रही पूरी दुनिया में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों, 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। बिहार सरकार सबसे महंगी बिजली खरीदती है, सब्सिडी देती है। हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि काम करके दिखाते हैं। ये समाज में बदलाव का एक नया अध्याय होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह निर्णय कि घरेलू उपभोक्ताओं को, किसी भी जाति और धर्म के लोग हों, 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क, सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं, सब्सिडी देते हैं, हम घोषणा नहीं अमल करते हैं, चूंकि हम निश्चय की सरकार के हैं। तो यह बड़ा बदलाव समाज के जो अति पिछड़ा तबका है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो जीवन की चुनौतियों से जूझते हैं, उनके घर से तो लालटेन हटा ही दिया था, अब बिजली का अधिभार उन पर पड़ रहा था, उसमें भी सरकार ने यह निर्णय लिया 125 यूनिट तक बिजली हम निःशुल्क देंगे। तो हम समझते हैं कि सामाजिक बदलाव की एक ऐसी पटकथा होगी जिसमें हमारी नई पीढ़ी के लोग, जो बच्चे हैं, वो पढ़ाई भी निर्विघ्न तरीके से करेंगे, उनके परिवार के ऊपर कोई अधिभार नहीं पड़ेगा। तो आइए इस बिहार के नव निर्माण में नीतीश कुमार जी का ये मास्टर स्ट्रोक वैसे लोगों को जो लालटेन जलाना चाहते थे, उनको 33,000 वोल्ट का राजनीतिक करंट लगा और बिहार की जनता सुकून महसूस की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने कहा, एनडीए सरकार विकास की प्रतीक है। सरकार बिहार की जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार की जनता बहुत खुश है। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार, भाजपा की साझा सरकार विकास की प्रतीक है। लोगों के, बिहार के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के प्रति वो काम करने वाली सरकार है। और आज तो मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि 2.25 करोड़ परिवार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम किया है, और जिसके कारण उनको साधुवाद दिया जाना चाहिए। बिहार की सरकार को साझा बधाई देना चाहिए, और वहाँ की जनता आज खुश है।
मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बेहतर, विकसित, समृद्ध बिहार बनाने में जब लगी हुई है, तो नीतीश कुमार की सरकार, राज्य की सरकार बेहतर बिहार बनाने के काम में लगी है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी की सरकार से खुश है और हमको भी लगता है कि आने वाली फिर से सरकार बनाने में कोई दूर तक परेशानी नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, बिहार की जनता चुनाव के समय की गई ऐसी घोषणाओं से भली भांति परिचित है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरे राज्य में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। स्मार्ट मीटरों के कारण बिजली के बिल 3 से 4 गुना बढ़ जाने के कारण लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था। चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और इस तरह की घोषणाएं रोजाना की जाएंगी। चुनाव के समय की घोषणाओं का क्या मतलब होगा, बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। स्मार्ट मीटर के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन बिहार में हुआ। स्मार्ट मीटर आने के बाद लोगों के घरों का खर्चा और जो पहले आता था पहले के मीटर से, उससे 3 गुना 4 गुना बढ़ गया। लोग त्राहिमाम कर रहे थे, सड़क पर आ रहे थे। उस समय तो कुछ हुआ नहीं। अब जब 1-2 महीने में चुनाव होना है तो इस तरह की घोषणाएं रोज होंगी और उसका मतलब अच्छी तरह से बिहार की जनता समझती है और बिहार की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। आने वाले चुनाव में जिस तरह से वहां अपराध बढ़ा है, रोज हत्याएं हो रही हैं, चोरी डकैती की कार्रवाई रोज हो रहा है, उसमें बिहार की जनता इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है और आने वाले चुनाव में आपको दिखेगा। फकीर मोहन स्वायत्त कॉलेज के एक छात्र की आत्मदाह से हुई मौत के विरोध में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल ओडिशा बंद का आह्वान कर रहे हैं। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा, 8 विपक्षी दलों के हजारों कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें ओडिशा बंद को भारी समर्थन मिल रहा है। जनता भी बंद का समर्थन कर रही है और पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रही है। आज चारों ओर पूरे उड़ीसा में बंद चल रहा है। व्हीकल जितना मूवमेंट हो रहा है सब कुछ बंद है और कई जगहों में ट्रेन को बंद किए हैं और ऑफिस 9 बजे से शुरू करने वाले हैं लोग, इसलिए ऑफिस के सामने भी सब सारे जगह पे पिकेटिंग की व्यवस्था हमारे कैडर लोग रोक रहे हैं। हजारों लोग पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में 1000-2000 लोग कैडर हमारा सब पार्टी का 8 पार्टी के लोग खड़े हैं और बंद करने के लिए सड़क पर हैं। बंद एक अद्भुत समर्थन है, जनता पूरा समर्थन कर रही है, महिला पूरा सड़क पे आ रहे हैं। जनता इस आंदोलन को अपने हृदय से समर्थन कर रहे हैं। वो बालेश्वर की बच्ची के लिए न्याय मांग रहे हैं और ये न्याय सरकार को देना पड़ेगा। हमारी मांग है कि जो एसपी और आईआईसी एफआईआर किया नहीं, आप इनको डिसमिस करो नौकरी से। कलेक्टर, एजुकेशन सेक्रेटरी, एजुकेशन मिनिस्टर ने कोई कदम नहीं उठाया, उनको मंत्रिमंडल से निकालो। एमपी एमएलए सब मदद नहीं किए, अपना ड्यूटी नहीं किए, उनसे पार्टी से निकालो। ये हमारा मांग पूरा करो, नहीं तो आगे आंदोलन चलता रहेगा। और ये बंद अद्भुत सफल है। लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। आज भी मैं आपके जरिए अपील करता हूं कि कहीं कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण हिसाब से बंद होना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।